अस्सलाम वालेकुम। देखिए मटन प्याज़ा बना रहे हैं। मटन प्याज़ा के लिए हाफ़ के जी मटन लिया है, धो लिया है अच्छी तरह से 4-5 पानी से, पानी बिल्कुल गाड़ दिया है। और प्याज काटा है करीब 400 ग्राम प्याज है। और उसके बाद देखिए स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। पैन चढ़ा दिया है, पैन ऑन किया। अब पैन में घी डालेंगे। सबसे पहले 2 चम्मच घी डालेंगे। देखिए इसमें घी डाल के गर्म हो गया है पैन। अब इसमें एक मुट्ठी बस थोड़ा सा प्याज को लाल करेंगे, तलेंगे प्याज को। देखिए प्याज ब्राउन हो गया, अब ऑफ कर देंगे क्योंकि घी गर्म है तो ज़्यादा जल जाएगा। देखिए तला हुआ प्याज है, इसको निकाल लिया है। देखिए बड़ा पैन चढ़ा दिया बनाने के लिए, और ये इसमें घी जो बचा हुआ है इसी में डाल दिया। जैसे गर्म हो गया तो इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं, थोड़ा डाल दिया। देखिए तेल गर्म हो गया, इसमें 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 2 टुकड़ा दालचीनी का, 4 हरी इलायची, 4 लौंग और 1 जावित्री फूल डाल दिया। और इसमें ये प्याज जो बचा हुआ है इसको डाल देंगे। प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ी देर इसको प्याज के साथ भून लेंगे। अदरक हम थोड़ा दूध करेंगे। थोड़ी देर इसको भून दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 हरी मिर्च को चाक कर दिया, और 4-5 कली है लहसुन की खड़ी कली, इसको डाल देंगे। थोड़ी देर इसको भूनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ी देर भून गया। अब 1 टमाटर को महीन काट दिया है, इसको डाल दिया। इसको भी थोड़ी देर पका लेंगे, टमाटर जब तक सॉफ्ट होगा। देखिए अदरक लहसुन भून गया, टमाटर सॉफ्ट है। एक मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए समझिए ढक्कन रख देंगे। देखिए हो गया 30 सेकंड। अब इसको खोलेंगे ढक्कन को। प्याज और सॉफ्ट हो गया टमाटर। अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे। अब इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त डाल के इसको तलेंगे थोड़ी देर तक। फ्लेम को तेज़ ही रखेंगे, उसको थोड़ी देर तलेंगे गोश्त को प्याज और उसके साथ। 1 मिनट के लिए ढक्कन रखेंगे। देखिए ढक्कन खोलकर इसमें नमक डाल देंगे। नमक भूल गए थे, नमक अंदाज से दे रहे हैं, आप अपने अंदाज से जितना खाते हैं नमक जितना दीजिएगा। उसको थोड़ी देर पानी सब सूख गया तो सूख गया पानी, तो इसको थोड़ी देर और भूनेंगे। गोश्त को थोड़ी देर तलेंगे और प्याज और टमाटर के साथ इसका कच्चापन दीजिएगा। अब देखिए इसमें दही है, उसको मिला दिया, अच्छे से फेंट दिया है। 2 चम्मच दही दे दिया। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और हाफ चमची कश्मीरी मिर्च है, तीखी नहीं होती है, रंग के लिए देते हैं। और ये तीखी मिर्च है, लाल मिर्ची पाउडर, इसको 1 चमची से कम दिया, हाफ चमची मानिए। इसको फिर चलाएंगे, थोड़ी देर मिला देंगे, भूनेंगे। देखिए हाफ चम्मच ज़ीरा पाउडर, अब इसको थोड़ी देर ढक देंगे। 5 मिनट के लिए फ्लेम को कम कर देंगे। जो तला हुआ है इसको अच्छी तरह चूर देंगे, अच्छी तरह चूर देंगे। इसमें गोल मिर्च और बड़ी इलायची छोटी इलायची का पेस्ट डालेंगे। देखिए गोल मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची का पिसा हुआ पेस्ट है 2 चम्मच इसमें डालेंगे। गरम मसाला चाहिए, इसमें सिर्फ गोल मिर्च और बड़ी इलायची और छोटी इलायची का पेस्ट बनाए। तला हुआ प्याज के साथ इसको अच्छी तरह हाथ से चूर देंगे इस तरह से। ऐसे चाहे तो मिक्सी में, लेकिन थोड़ा मोटा पिसा हुआ ज़्यादा अच्छा होता है। इसको चूर कर तो दिखाएंगे आपको। देखिए 5 मिनट हुआ इसको। अब इसमें जो पिसा हुआ गरम मसाला और तला हुआ प्याज को चूर कर रखा है
अब इसको डाल देंगे। इसके साथ ताज़ी मलाई 1 चम्मच। इसको ज़्यादा भूनना नहीं है, भुनाता नहीं है ज़्यादा, सिर्फ प्याज गलेगा गोश्त के साथ साथ। अब इसमें 1 प्याला पानी अगर चाहिए तो आप कुकर में भी डाल के गला सकती हैं। इसमें अगर देंगे तो थोड़ा पानी ज़्यादा देर तक गलाना है। इसको पानी देकर इसको बंद कर देंगे। थोड़ी देर प्याज के साथ गोश्त गलेगा और तैयार हो जाएगा मटन के ऐसा। इसमें प्याज ज़्यादा पड़ता है, हम तो 400 ग्राम के इसे बराबर भी देते हैं। आप चाहिए तो बराबर 1 केजी गोश्त है तो 1 केजी प्याज दीजिए। और इसमें धनिया या अलग से जितना मीट मसाला वो गरम मसाला ये सब नहीं देते हैं। तो इसको थोड़ी देर धीमा करके करीब 15 से 20 मिनट इसमें गलाना। कुकर में गलाना है तो बस 2 सीटी लगा दीजिए, गल जाएगा। हाँ, देखिए 15 मिनट हो गया गोश्त को बंद किए हुए, धीमा कर दिया था फ्लेम। देखिए पानी बिल्कुल सूख गया। देखिए गोश्त भी लग रहा है बिल्कुल गल ही गया होगा। निकाल करके दिखा रहे हैं। इसको भूनना उनना नहीं है, कुछ नहीं, भुना चुका गोश्त जिस टाइम में कच्चा था। बहुत मज़ेदार। देखिए इसमें प्याज ज़्यादा पड़ता है मटन प्याज़ा में, ये रोटी में बहुत बेहतरीन लगता है। अब देखिए बंद कर दे रहे हैं इंडक्शन को थोड़ी देर। देखिए थोड़ी देर धनिया की पत्ती छीट कर ये 1 मिनट के लिए ढक्कन को बंद कर देंगे। देखिए इंडक्शन ऑफ कर दिया था, थोड़ी देर इसका प्रेशर निकल गया। अब इसको खोल रहे हैं। देखिए तैयार हो गया, कितना अच्छा बेहतरीन बना, एकदम बिल्कुल सूखा हुआ। अब इसको निकाल रहे हैं। निकाल लिया अगर गोश्त को। अब देखिए थोड़ा सा सजाने के लिए 2 काजू का महीन काट कर डाल दिया। रेडी। देखिए चपाती के साथ बहुत अच्छा लगता है मटन प्याज़ा, बहुत शानदार है, बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार। देखिए इतना प्याज का ही शोरबा, इसमें गरम मसाला ज़्यादा, मीट मसाला कुछ नहीं। देखिए बहुत मज़ेदार है। गोश्त भी बिल्कुल गल गया। एक बार ऐसे बनाइए मेरे तरीके से, प्याज ज़्यादा दीजिए और मटन को डालकर थोड़ी देर भूनिए और गला दीजिए। मेरे तरीके से बनाइए और खाइए। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। आप लोग के सपोर्ट से ही आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अगले रेसिपी में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।